हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड जय हिंद सभी को। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग चला रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए और अप्रैल मंथ तक यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है वीडियो। उसे बारंबार देखें एग्जाम देने से पहले। और यहीं से अभी ग्रुप डी का एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि फरवरी मतलब जनवरी से, मान लीजिए जनवरी 2025 से भी क्वेश्चन है और आपका अभी लेटेस्ट अक्टूबर नवंबर तक का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो बिना देरी हुए चालू करते हैं, बिना किसी देरी के। और ये जो करंट अफेयर्स है स्पीडी बुक से है और स्पीडी का करंट अफेयर्स है मई महीने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं, जैसे बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम देना है तो वो है, बिहार एसआई का है, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटरनेवल एंड बहुत सारे एग्जाम्स है। तो स्टार्ट करते हैं पहला मई के पहले दिन से और लास्ट तक चलेंगे, ठीक है। तो एक ही गो में पूरा वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, और बहुत ही कम समय में एक तरह से रिवीजन के पर्पस पे आपका देख सकते हैं। आप रिवीजन के मोड में भी ये देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको देखने में, ठीक है। और पूरा मंथ आपका कवर हो रहा है ना। पहला क्वेश्चन है, कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो ये लंदन में खरीदा गया है इनके तलवार को। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां मनाया गया। 1 मई को मनाते हैं महाराष्ट्र, और गुजरात दिवस भी याद रखेंगे, इसी दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव के पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव जी ने संभाला है इस पद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई अंडर 15 एंड अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो कजाकिस्तान देश रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेडोफा उपकेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमितेश कुमार सिन्हा जी नियुक्त किए गए हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है, किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी मिलेगी आपको भोपाल। और मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है। और यहाँ पे एक जगह है पन्ना, जहाँ पे हीरे की खादान है, मतलब खादान नहीं, मान लीजिए यहाँ पे हीरे का खान है, यहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है यहाँ पे। और किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वॉल्स को बनाया गया है संयुक्त अमेरिका का नए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिनंजम अंतर्राष्ट्रीय का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का, है ना, विजिनजम। नेक्स्ट है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को मिला है। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हुआ है, जिसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? तो नॉर्वे, और भारत का स्थान है 191वां। सबसे खराब परिस्थिति में है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के हिसाब से अपना भारत। आगे है, रम्मान उत्सव मनाया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है खुनियांग पटामा लिसवाडट्रिकुल को। नाम थोड़ा डेंजरस है बट याद रखेंगे, है ना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के किस नदी पर बने बगलिहार डैम का पाकिस्तान में जाने वाला पानी को रोका गया है? तो चिनाब नदी पे है, याद रखेंगे। बगलिहार से और कुछ बताते हैं, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार डैम है, तो ये दोनों आपके चिनाब नदी पे है, ठीक है। और भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन हुआ? तो तेलंगाना में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और यहाँ का बस्तर जिला सबसे उग्रवादी बोल सकते हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के लकुड्डी स्मारक को यूनेस्को की विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कर्नाटका में है यह जगह, स्मारक, माफ कीजिएगा। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड मिला है, किसे मिला है? ये सर्वप्रिया सांगवान जी को मिला है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश बना है विश्व का? अपना प्यारा भारत। और कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने की एटीएम अनावरण हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है इसका अनावरण। सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय रूप में माना जाएगा, कहाँ पे? यूएई में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण हुआ कहाँ? तेलंगाना में हुआ ये।
कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो गोवा ने जीता। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी शहर बसा हुआ है मांडोवा नदी के तट पे, ठीक है। मांडवी, माफ कीजिएगा, मांडवी नदी। ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर विकसित होगा। सुधीरमन कप जीता है अभी? चीन, ठीक है। व्यापारी दिवस घोषित हुआ है, 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है तमिलनाडु में। तीरंदाजी जो विश्व कप जीता शुरू हुआ है वो संघाई में हुआ। संघाई कहाँ पे? चीन में। त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया कहाँ? केरला में मनाया जाता है। और केरला में हाँ याद रखेंगे वहाँ का कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी। और बताएंगे भारतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का, और ये सब यहाँ का क्या है? नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय याद रखेंगे गुरुग्राम में। इसका 123वां सदस्य बन गया है अंगोला। रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो ये त्रिपुरा का। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किया है? तो ये भारत किया है शुरू। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन होगा कहाँ? दिल्ली में। 7 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है BRO का। इसका मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक जारी हुआ जिसमें भारत का अपना रैंक है 130वां और सबसे टॉप पे है आइसलैंड पूरे संसार में। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। कितने आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया था? तो 9 आतंकी ठिकानों पे, ठीक है। और ध्वस्त किया गया था उनके संगठन को। किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? तो केरला ने शुरू किया है ये योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का समझौता किया? तो भूटान में लगाएगा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद जी को किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट कैंप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुकुलोथोत को। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी लगा है, उसमें भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? तो ये सिंगापुर पहुंचा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो कर्नाटका ने। गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा हुई है कहाँ पे? तो ये इजराइल में घोषणा हुआ है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया? तो अपना प्यारा भारत बना है। किसे वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड। ये कहाँ पे है? केरला में पड़ता है कोझिकोड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन से राज्य पहली बार करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, ठीक है। क्वाड देश में आता है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। और इसके साथ एक अभ्यास हुआ है, इसकी बैठक कहाँ पे हुआ है? तो होनोलुलु में हुआ है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क खुलेगा कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। और किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किए? तो गुजरात ने। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और नेक्स्ट है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? तो जिनिन पीरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता का पहला वार्ता कहाँ पे संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को। और किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर का बायोपिक बनाने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र ने। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन हुआ कहाँ? न्यूयॉर्क में। और किस देश ने हमले के लिए अपने वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की? तो श्रीलंका। इसकी राजधानी है कोलंबो। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के ही आपको पढ़ना है, क्या पता कब की कौन सा क्वेश्चन आ जाए।
दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। और बिल्कुल एक गो में पढ़ते जाना है, ठीक है, ये बिना सोचे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसे तो आप पूरे भटकते रह जाएंगे, है ना, कहीं से कंटेंट नहीं ले पाएंगे और घंटे बर्बाद करेंगे, केवल घंटा बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ पे देख रहे हैं उसे देखते जाएं, ठीक है। अच्छा ज्ञान कहा जाता है ना, अच्छा ज्ञान कहीं से भी आप ग्रहण करते चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है इसका शुभारंभ। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिए? तो 20 करोड़, ठीक है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया? तो अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी मिलेगी आपको काबुल। सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है अपने प्यारा भारत के साथ 106 किलोमीटर का। सबसे बड़ा पूछे तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद का योजना के तहत कितने उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 उत्पाद। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? तो भूटान। विश्व न्यायवादी संघ सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं? तो भिवनु रिभु। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का समझौता किया? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई शिक्षा पहल शुरू की? तो दिल्ली ने। 78वां कान फिल्म महोत्सव हुआ है कहाँ पे? तो फ्रांस में आयोजित किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? तो 23 सितंबर को। 23 सितंबर याद रखेंगे। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 10 वर्ष अब होना चाहिए। क्वेश्चन है, भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य। और गुरु घासीदास भी याद रखेंगे कहाँ पे है अभयारण्य? तो ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरू की है? तो इजराइल ने किया है शुरू से। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? था डेनमार्क में। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन? तो बी आर गवई, लेकिन अब 53 भी बन गए, उसका नाम बताएंगे वो कौन बने 53वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री अजय कुमार जी का, डॉक्टर अजय कुमार जी, है ना, इसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरवंश चावला जी को। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष है, ठीक है। अनीता आनंद को किस देश के विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा का। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में का हिस्सा है? तो फ्रांस का हिस्सा है ये द्वीप। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानक लेफ्टिनेंट पद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। ये जेवलिन थ्रो खेलते हैं सर, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर? तो महाराष्ट्र 58 स्वर्ण जीता है, 47 रजत पदक, 53 कांस्य और कुल 158 पदक जीते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया ये। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में। ला लीगा 2025 का खिताब कौन सा देश जीता? था बार्सिलोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया? तो गुजरात। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द पुरस्कार से जीता कौन खिलाड़ी है? तो कैथरीन ब्रास और मेहदी हसन मिराज। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो असम के मुख्यमंत्री ने। 16 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है किस राज्य का? तो सिक्किम का। इसकी राजधानी है गैंगटॉक। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया? तो यूएई। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। और क्वेश्चन है, 16 मई को किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने तत्सराप चूज संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो हिमाचल प्रदेश। और किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो तमिलनाडु के। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो शक्ति का नाम दिया श्रीलंका ने। और फिर क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट, कहता है देश के वैज्ञानिक मरियंगला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। कहाँ की है ये? कौन? मरियंगला हंगरिया। तो ये ब्राजील की है। ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन हुआ है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में पड़ता है ये। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है कहाँ पे? चमोली में। चमोली पता है कहाँ पे? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। और आगे बढ़ते हैं, इसकी राजधानी उत्तराखंड की देहरादून।
3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा का संवाद आयोजन हुआ। सागरमाथा संवाद आयोजन हुआ है काठमांडू नेपाल में हर साल। और सागरमाथा किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट का ये नाम है, नेपाल में इसे बोला जाता है सागरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना कहाँ पहला विदेशी परिसर स्थापित किया? तो दुबई में। लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है, कहाँ? नाइजीरिया में। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो किया है, इसका पदक जीता है कौन सा? रजत। नेक्स्ट है किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने। और ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट है फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर से निलंबित को हटाया है? तो कांगो से हटा दिया निलंबन को। ठीक है। किसने 3 देशों पे लगाया था? नाम बताएंगे उसका। एक तो कांगो को हटा दिया है और बाकी 2 देश जिस पे प्रतिबंधित किया गया था, तो एक पाकिस्तान हम ये भी बता दिए। दूसरा बचा हुआ जो नाम है उसके बारे में बताएंगे। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रैंडमा ने जीता है। क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क का स्थापना किया जाएगा? त्रिपुरा में। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है कौन? तो भारत, अपने प्यारा भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया था? अमेरिका की टीम ने। किस IIT ने तुर्की के यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया था? IIT मुंबई। और भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन किया, कहाँ? असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य किया? तो केरला के सरकार ने। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, कहाँ पे? तो ब्राजील में। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण का शुरू हुआ है, कहाँ पे? घोघला बीच द्वीप में शुरू हुआ है ये पहला संस्करण। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलोविया का आयोजन किया है? तो ये किया गया है, याद रखेंगे, उड़ीसा में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू किया, इसका नाम क्या है? सागर में सम्मान। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का दौरान किसे ट्रोकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया? तो अपने प्यारे भारत से ट्रोकोमा मुक्ति से घोषित किया गया, किसे? भारत को। किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों को मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो IIT दिल्ली ने। और किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है इसे। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। DPIIT के क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो GE ऐप, याद रखेंगे, GE ऐप इसके साथ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत का अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 9% का योगदान रहा है मत्स्य पालन का। ठीक है। सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की घोषणा की है, कहाँ? दिल्ली में। माउंट लोबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। और भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कैंडिनिया को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा की सरकार ने। NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इसका ऊंचाई याद रखेंगे 8850 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले महावत विलेज कहाँ बनाया गया? तो थोप्पाकाडू तमिलनाडु में है यह। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर करने पर कानून बनाया है? तो अमेरिका के। और इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना लॉन्च किया गया, कहाँ पे? तेलंगाना ने। और इसे मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया होगा वहाँ का। ठीक है। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, कहाँ पे? गुआना में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए न्यूनतम कितने वर्ष के वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष के वकालत आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? तो इसे संबोधित करने गए थे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। और क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो बानो मुश्ताक।
किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने की सहायता के लिए व्यक्तियों को 25,000 रुपये कर रही इनाम राशि राहवीर योजना की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। और माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है तो गीता समोटा। गोल्डन डोम मिसाइल तथा रक्षा कवच की घोषणा किया है कहाँ का राष्ट्रपति? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। कहाँ है सियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? तो गुजरात में। और एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश है तो ये है वेनेजुएला। कौन? वेनेजुएला देश है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ कहाँ? गोवा में। भारतीय निशानेबाज कनक मधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं कनक मधवार। और कहता है 2025-26 के सत्र में एशियाई उत्पादकता संगठन बना है कौन? भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज, माफ कीजिएगा, व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन ने इसे लिखा है। किस राज्य सरकार ने ए पदाहित कैब सेवाओं को एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। और केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? तो 4%। 24वीं हिंद महासागर गरिमा एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ जुडबी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र में। और किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सोमरिंग, ये इंडोनेशिया की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200। इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 1200 मैक्सिमम होगा। एनडीबी का 9वां सदस्य बना है। एनडी मतलब इसका फुल फॉर्म बता के न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। और यूनाइटेड किंगडम में चागोस द्वीप समूह किस देश में को सौंपा है? तो मॉरिशस। ये क्वेश्चन अभी ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, शायद 1 दिसंबर को पूछा गया था ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन अभी रिपीट होंगे, है ना, एग्जाम्स में। इसे वन गो में देख कर जाए, पूरा का पूरा वीडियो 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार देखें ना अपनी सक्सेस के लिए। जब एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो पूरा लाइफ आपका जीवन बन जाएगा, है ना। पूरा जीवन आपके सामने एकदम खुशहाल भरा रहेगा। तो अभी अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, है ना, क्योंकि वैकेंसी बार बार आएगी नहीं किसी भी एग्जाम्स के लिए। मैं रेलवे का या किसी खास एग्जाम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप जनरल कोई भी एग्जाम देंगे तो वो बार बार वैकेंसी आती नहीं है। सरकार देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है रोजगार, ठीक है। तो बिना ज़्यादा बात किए हुए आगे बढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। यूरोप में जैसे मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं अपने जॉब के करने के बाद उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अगले मेरे भाइयों को हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है श्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने, है ना। और ये हमारे विदेश मंत्री है, याद रखेंगे इन्हें। इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? तो तपन कुमार डेका जी को किया गया है, ठीक है। 2025 में संपन्न हुआ खेलो इंडिया बीच गेम्स। पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो मणिपुर शीर्ष पर है, जिसमें मणिपुर ने 5 स्वर्ण जीता, 6 रजत, 3 कांस्य, कुल 14 पदक जीते हैं। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WHO ने, ठीक है ना। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में। और क्वेश्चन है किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित हुआ? तो जिनेवा में। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मर डी अवार्ड जीता है कौन? जफर पनाही ने। क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। इथोलिना मलक्कना नामक तितली की नई प्रजाति को खोजा गया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ओरलेन जानुसुस कोनोसुसुकी मेमोरियल प्रतियोगिता, बड़ा डेंजरस नेम है ना। ये प्रतियोगिता को जीता है नीरज चोपड़ा ने। कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक, ठीक है। और क्वेश्चन है किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ईरान के है ये, है ना। और किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर है। किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों दिग्गज बल्लेबाज थे, है ना, रोको के नाम से फेमस है, रोहित और कोहली। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का 4था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो भारत। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित गाइड गार्डन स्थापित किया गया था? हल्द्वानी में। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? तो जो रूट इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं।
और वित्त वर्ष आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर। किस देश ने टोरॉइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरबिया ने। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने? तो शुभमन गिल बने हैं। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टेंटनहम हॉटस्पर ने जीता। टैगलाइन है हिल से दिल तक के सामुदायिक स्टेशन रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है तो कौन? तो गुजरात बना है। और नेक्स्ट है F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले भारतीय बन गए हैं तो कुश मैनी बन गए हैं। किस राज्य के नागशंकर मंदिर के कच्छुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो असम में यह मंदिर। किस देश ने दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF की लॉन्च की है? तो भारत ने। और नेक्स्ट है दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती? अर्नेसल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट में कहा राष्ट्र को समर्पित किया? तो गुजरात। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो गूगल। और नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? तो झोजिंग अंगमो किन्नौर जिला के है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। स्पाइस योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। और नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत यह आता है। कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो द्वीप दमन एंड दीव, यह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो बिहार में। पटना में है इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और श्री राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देहरादून में। IPL में 300 छक्के लगाए हैं वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा जी, हिटमैन के नाम से इन्हें जानते हैं। और क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओपल सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड की है ये, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक। और 7 चोटियों की पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। और ये हुआ पूरा कंप्लीट। 31 मई तक हमने कहला दिया और यहाँ से जून से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।